सन 2002 को यहाँ पर इसी कॉलेज की एक छात्रा का, मेडिकल की 4th ईयर की स्टूडेंट थी, उसी का जो है रेप किया गया था। खूनी दरवाजे के बारे में लिखा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अफसर उस टाइम पर उन तीनों राजकुमार को अरेस्ट करने गया था, उसका नाम था कैप्टन हेडसन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और शानदार ब्लॉग में। दोस्तों, जो मेरी पिछली वीडियो थी उन वीडियोस पे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि जब आप मेरा सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। और आपसे यही कहूंगा कि मेरी वीडियोस पूरी देखना लास्ट तक और सपोर्ट करते रहना मुझे, जैसे अभी तक करते आए हो। और दोस्तों, अपने इस यूट्यूब के सफर में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ खूनी दरवाजा या लाल दरवाजा। ये क्यों बनाया गया था और इसका क्या इतिहास रहा है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो यही है लाल दरवाजा या खूनी दरवाजा। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ आपके साथ में। तो चलिए आपको पहले इसके दिखाता हूँ मैं ये है दिखता कैसे है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं लाल दरवाजे के बनाने का इसका इतिहास क्या है। तो इसको जिसने इसको बनवाया था वो था फिरोज शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और उसने इसका जब निर्माण कराया था तब इसको काबली बाजार के नाम से जाना जाता था, काबली बाजार। और इसके ऊपर ये 3 फ्लोर हैं, इसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फ्लोर का ये दरवाजा फिरोज शाह ने इसका निर्माण कराया था। और इसका काबुली दरवाजा इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि इसका जो भी अफगानिस्तान या काबुल से आने वाले लोग होते थे, क्योंकि फिरोज शाह अफगानी था, तो अफगानिस्तान से जो भी लोग आने जाने वाले थे वो इसी दरवाजे से गुजरते थे, इसलिए उस टाइम पे इसका नाम काबुली बाजार रखा था। और दोस्तों, फिरोज शाह के बाद मुगल शासक, जो मुगलों का अंतिम शासक था औरंगजेब, उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम करके, या बोले तो उसका सर काटकर इसी दरवाजे पर टाक दिया था।
इसलिए भी इसका नाम खूनी दरवाजा कहा जाता है। और उसके बाद 1857 में जब ब्रिटिश यहाँ पर सत्ता में थी, तो उस टाइम पर जो ये मुगलों के शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके बेटे, उनके तीन राजकुमार थे। तीनों राजकुमार जब यहाँ पर बगावत जैसा सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था, तो इस तीनों ने या बहादुर शाह जफर के परिवार ने हुमायूं के पास में शरण ले रखी थी। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया, तो हुमायूं के यहाँ से उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और इसी रास्ते से उनको यहाँ दिल्ली लाल किले पर ले जाया जा रहा था बैलगाड़ी के द्वारा। तो जब ये बैलगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, तो तीनों राजकुमार को देखकर आसपास की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो जो उनको अरेस्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जा रही थी, तो उनको यहीं पर भीड़ को देखते हुए कि कहीं ये भीड़ इन तीनों राजकुमारों को छुड़ा न ले, इसलिए इन तीनों को कपड़े निर्वस्त्र करके तीनों को यहीं पर गोली मार दी गई थी। तीनों राजकुमारों को मतलब यहीं पर समाप्त किया गया था। इसीलिए इसको थोड़ा हॉन्टेड भी कहा जाता है। आसपास के लोग यहाँ पर कई सारी कहानियां हैं, मतलब जितने मुंह उतनी कहानियां, पर कोई भी सत्य बात है नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। कई लोगों का मानना है कि रात भर यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई लोग मानते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है, तो इसकी दीवारों से ऊपर से पानी के साथ में लाल रंग या खून टपकता है। दोस्तों, आप जब कभी यहाँ पर विजिट करोगे, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा खूनी दरवाजा, और खूनी दरवाजे के बारे में लिखा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अफसर उस टाइम पर उन तीनों राजकुमारों को अरेस्ट करने गया था, उसका नाम था कैप्टन हेडसन। और उन जो राजकुमार थे, तीनों राजकुमारों का नाम लिखा हुआ है मिर्जा मुगल, हिज सुल्तान और मिर्जा अकू बकर। तो ये तीनों को उस टाइम पर बैलगाड़ी से पुराने वहाँ से हुमायूं के यहाँ से इसको तीनों को अरेस्ट करके लेके आया जा रहा था, और उनकी पेशी होनी थी लाल किले पर, क्योंकि उन पर आरोप ये था कि उन्होंने दंगे भड़काए हैं या बगावत की है। तो उनको इस शर्त पर गिरफ्तार किया गया था कि अगर आपका उन दंगों में या जो बगावत की है उसके सबूत अगर आपके खिलाफ नहीं मिले, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो उन पर बेसिकली केस उनके ऊपर चलना था, उनकी पेशी होनी थी लाल किले पर। परंतु जब यहाँ पर लेके आ रहे थे, तो आसपास की भीड़ जितने भी थी, जो उनके समर्थक थे तीनों राजकुमारों के, वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक तरीके से उस बैलगाड़ी को घेर सा लिया था। तो इसी को देखते हुए जो कैप्टन हेडसन थे, वो डर गए और उन्होंने बोला कि कहीं ये तीनों को छुड़ा न ले। तो उन्होंने तुरंत उनके कपड़े उतरवाए और यहीं पर गोली मार दिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस पर लिखी हुई मिलेगी। पर इसी के साथ साथ में एक बात और आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और 15 सितंबर सन 2002 को यहाँ पर इसी कॉलेज की एक छात्रा का, मेडिकल की 4th ईयर की स्टूडेंट थी, उसी का जो है रेप किया गया था। जो इसके अंदर अभी देख रहे होंगे कि अभी तो ये पूरा तरीके से बंद कर दिया गया है, पूरा बंद है, क्योंकि तभी से ये बंद है जब यहाँ से वो उसको ऊपर लेके गए और ऊपर जाकर उस लड़की का यहाँ पर रेप किया गया था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अभी मैंने आपको खूनी दरवाजा या लाल दरवाजे के बारे में जानकारी दी, और आपको ये जानकारी पहले से पता थी कि नहीं थी, ये मुझे कमेंट में बताना। और ये एक छोटा सा ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और ब्लॉग छोटा था लेकिन जानकारी से फुल भरा हुआ था। और इसी के साथ में मैं आपको यही कहूंगा कि मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और इसी तरीके से आप जो है मेरा साथ देते रहिए। मैं पूरी दिल्ली को आपके सामने एक्सप्लोर कर दूंगा एक दिन। और दिल्ली के साथ साथ अब बारी होगी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्द मुझे वहां पर पहुंचाते हो। तो करता हूं इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और फैला दो दोस्तों वीडियो को एकदम पूरी दिल्ली में, और सबके साथ में जानकारी साझा कीजिए। धन्यवाद। मिलता हूं फिर किसी एक और शानदार ब्लॉग के साथ में, और किसी नई जानकारी और नई जगह के साथ में।